घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा पहाड़ी गांव कालीडोंगरी। दिन में यह गांव शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही जंगल का अंधेरा इसे रहस्यमय बना देता था। उस गांव में रहता था एक मेहनती लकड़हारा अर्जुन। वह अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में चांद का नामोनिशान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। सुनो जी, गौरी ने घबराई आवाज में कहा, आज अमावस्या की रात है, कृपया आज जंगल मत जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अर्जुन मुस्कुराया, गौरी, अगर आज लकड़ी नहीं लाया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। गौरी ने बहुत समझाया, पर अर्जुन नहीं माना। गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे हरिया की चाय की दुकान थी। वहां कुछ ग्रामीण बैठे थे, भीमा, लक्ष्मण और गांव के सबसे बुजुर्ग दयाल बाबा। दयाल बाबा धीमी आवाज में बोले, आज की रात साधारण नहीं है। अमावस्या की रात जंगल में छलावा भटकता है, वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। इतने में अर्जुन लालटेन लेकर वहां पहुंचा। दयाल बाबा ने उसे रोका, बेटा आज जंगल मत जा। लेकिन अर्जुन ने कहा, मजबूरी इंसान से हर डर हरवा देती है बाबा। और वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के भीतर पहुंचते ही अजीब आवाजें आने लगीं। कभी ऐसा लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई पेड़ के पीछे छिपा है। अचानक अर्जुन ने देखा, सामने गौरी खड़ी थी। घर चलो अर्जुन, उसने कहा। अर्जुन चौंक गया, गौरी तुम यहाँ? उसकी आंखें लाल थीं और आवाज ठंडी। क्षण भर में वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन समझ गया यह छलावा था। कुछ दूर आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज आई, अर्जुन। मुड़कर देखा, दयाल बाबा खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे निकल आए। अब अर्जुन के सामने भयानक राक्षसी रूप था। अर्जुन भागा। भागते भागते वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता बंद था। छलावा उसके सामने आया और देखते ही देखते अर्जुन का ही रूप धारण कर लिया। अब सामने दो अर्जुन खड़े थे। अब कौन असली है, छलावा हंसा। तभी अर्जुन को दयाल बाबा की बात याद आई। छलावा तेज रोशनी सहन नहीं कर सकता। उसने तुरंत लालटेन उठाई और पूरी ताकत से छलावे पर दे मारी। तेज रोशनी फैलते ही छलावा दर्द से चीख उठा, अर्जुन, अगली अमावस्या को मैं लौटूंगा। और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। रात भर अर्जुन डर के कारण एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। सुबह गौरी और गांव वाले उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। अर्जुन ने पूरी घटना सुनाई। दयाल बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटा तू आज बच गया, लेकिन याद रखना, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह केवल सही समय का इंतजार करती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी अमावस्या की रात जंगल में कदम नहीं रखा। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात जब जंगल से कोई परिचित आवाज बुलाए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना।